नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 32 लेकर आया हूं। देखिएगा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जो आपके टॉपिक दे रखा है थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 लेवल 1 व लेवल 2 के लिए। साथियों, ये टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, अगर हम प्रतीक चिन्हों की बात करें तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष खेंजड़ी है, राजस्थान का जो राज्य पक्षी गोडावन है, राजस्थान का जो राज्य पशु ऊंट और चिंकारा है, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष रोहिड़ा है, राजस्थान का जो राज्य नृत्य घूमर है, खेल बास्केटबॉल है, जो नृत्य है वो केसरिया बालम पधरो वाला है, ठीक है। और घेवर और कत्थक मतलब नृत्य क्या, ये तो गीत है खैर केसरिया बालम वाला। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि आपके जो सिलेबस में दे रखा है तो भूगोल वाला जो फर्स्ट पार्ट है, भूगोल वाला जो आपके फर्स्ट पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें एक तो टॉपिक छूटे हुए हैं, वो बिल्कुल इस भाग में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। देखिएगा, एक चीज़ और ये है कि ये जो भूगोल वाला सेकंड भाग है, जैसे आपके प्रतीक चिन्ह पहला टॉपिक दे रखा है, इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख जो खिलाड़ी है वो टॉपिक दे रखा है, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान के उद्योग वगैरह, मतलब ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपके ये सेकंड पार्ट भूगोल का पूरा हो जाएगा। साथियों, मैक्सिमम बताया मैंने आपको ये, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। 45 से 50 क्लासों के बीच में भूगोल की दोनों ही भाग पूरे हो जाएंगे और कला संस्कृति की लगभग 30 क्लासें और आपकी बनेगी। कला संस्कृति की लगभग 30 क्लासें आप मान लीजिए, कला संस्कृति और इतिहास की। तो इस तरह से हम आने वाले 1-1.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। और साथ ही आपके टेस्ट सीरीज भी रेगुलर रहेगी राजस्थान जीके की। आज भी सुबह मैंने यहाँ पर देखिए, आज 2 वीडियो आएंगे, जिसमें आज तो एक तो ये वीडियो है और एक राजस्थान जीके का टेस्ट कराएगा साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिएगा, वैसे मैंने राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह है इसमें आपके जो खेंजड़ी है, आपके जो रोहिड़ा है साथियों, खेंजड़ी है, रोहिड़ा है, गोडावन है, ऊंट है, इनको हमने जो राजस्थान की वन्य जीव संपदा पढ़ी थी वहां पर भी पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर वापस पढ़ना है क्योंकि ये चीजें आना ही आना है आपके, तो इसलिए दोबारा पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। बाकी की सारी चीजें आपके नहीं रहेगी, नहीं मतलब नहीं रहेगी ऐसा नहीं, नई न्यू की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेंजड़ी के बारे में। साथियों, खेंजड़ी का पेड़ जो है सभी ने देख रखा होगा, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये क्या है, ये डायरेक्टली एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछेगा, और प्रतीक चिन्ह में से प्रश्न पहला प्रकार जो पूछा जा सकता है, जो सर्वाधिक संभावना है 75% ये संभावना है कि आपसे ये पूछेगा कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, राजस्थान का राज्य पशु क्या है, राजस्थान का राज्य खेल क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो मतलब डायरेक्टली पूछेगा, तो ये तो आपको बिल्कुल कंफर्म याद होना ही चाहिए। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है साथियों, खेंजड़ी है। देखो, 1983 में इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। किसको, खेंजड़ी को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो एक प्रश्न यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष तो खेंजड़ी है, ये तो आपको नॉर्मली पता है, लेकिन साथियों इसको राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया था, तो 1983 में खेंजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम देखें, किसका, खेंजड़ी का अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। क्या कहते हैं इसको वैज्ञानिक भाषा में, प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रोसोपिस सिनेरिया। खेंजड़ी जो राजस्थान का क्या है, राज्य वृक्ष है, इसको वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सिनेरिया कहते हैं। साथियों, आगे हम देखें तो खेंजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं वृक्षों में, ठीक है। ऐसे तो राजस्थान का गौरव किलों में देखें तो चित्तौड़ का किला, अलग अलग चीजें। वृक्षों में साथियों राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है, तो खेंजड़ी को ही राजस्थान का वृक्ष राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसमें, वृक्षों में। साथियों, इसको रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि खेंजड़ी रेगिस्तान में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। साथियों, एक चीज ये है, खेंजड़ी के जो सूखे फल होते हैं इनको कहा जाता है खोका। क्या कहते हैं, खोका। जो सूखे फल होते हैं खेंजड़ी के फल, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े फल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फलिया टाइप में इस प्रकार ये इसके फल होता है साथियों।
तो ये जब सूख जाते हैं इसको कहा जाता है खोका। क्या कहा जाता है? खोका कहा जाता है। और अगर हम देखें ये फल जब हरे होते हैं तो साथियों इन हरे फलों को सांगरी कहा जाता है और सूखने के बाद खोका कहा जाता है। खेजड़ी की जो पत्तियां होती है इसको लूम कहते हैं। छोटी छोटी पत्तियां होती है बिल्कुल रेगिस्तान में, क्योंकि जो भी पेड़ पाए जाते हैं इनकी पत्तियां बड़ी नहीं रहेगी। पहली चीज तो आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा देखिए रेगिस्तान वाला है, तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती है। खेजड़ी की पत्तियां भी बिल्कुल छोटी छोटी होती है साथियों, और इन पत्तियों को क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है। इसके जो फूल होते हैं भाई, फूलों से क्या बनते हैं? फल। तो फूलों को मिजर कहा जाता है। फूलों को मिजर, पत्तियों को लूम, फल को कहा जाता है सांगरी। और जब ये फल सूख जाता है तो साथियों इसके फल को खोका कहते हैं। क्या कहते हैं? खोका कहते हैं। ऊपर हमने देखा है ना, तो ये सारे के सारे फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्या क्या याद रखना है? खेजड़ी की पत्तियां लूम कहलाएगी, खेजड़ी के फूल मिझर कहलाएंगे, खेजड़ी के फल सांगरी कहलाएंगे, और ये जब सांगरी सूख जाती है तो इसको खोका कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। देखिए रक्षाबंधन का त्योहार अभी आपके निकल चुका है, अब आपके दशहरा का पर्व आने वाला है साथियों। दशहरा का पर्व आएगा तब हम हमारा जो राज वृक्ष है, ज़्यादा दिन बच नहीं रहे दशहरे के अब, तो ये जो दशहरा का पर्व आएगा साथियों, इस दशहरे के पर्व पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ तक सभी के साथियों। खेजड़ी संयुक्त अरब अमीरात यूएई शॉर्ट में जिसको हम कहेंगे का राष्ट्रीय वृक्ष है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। राजस्थान का तो राज्य वृक्ष है, और राजस्थान भारत का एक राज्य है, लेकिन ये राज्य का एक राज्य मात्र का राज वृक्ष है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन साथियों जो यूएई है इसका राष्ट्रीय वृक्ष भी क्या है मित्रों? खेजड़ी ही है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो मतलब राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, तो किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी है? संयुक्त अरब अमीरात या यूएई का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है साथियों? खेजड़ी है। आगे हम देखें तो खेजड़ी को जाटी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। क्या कहा जाता है? जाटी कहा जाता है खेजड़ी को स्थानीय भाषा में। इसको शमी कहा जाता है ग्रंथों में, और विष्णुई समाज के लोगों के द्वारा। इसको सीमलो कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। इसको बन्नी कहते हैं कन्नड़ भाषा में। तो मतलब ये खेजड़ी के ही नाम है सारे। इसको जाटी भी कहते हैं, शमी भी कहते हैं, सीमलो भी कहते हैं, बन्नी भी कहते हैं। ये सभी किसके नाम है? राजस्थान का जो राज वृक्ष खेजड़ी, ये सभी खेजड़ी के ही उपनाम है साथियों। ठीक है, खेजड़ी को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखिए खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम चलाया गया था 1951 में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि खेजड़ी वृक्ष को, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसको बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कब शुरू किया गया था? तो इसको बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई थी। साथियों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। कहाँ पर लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अब इसका संबंध भी खेजड़ी से है। आप सभी ने सुना होगा साथियों अमृता देवी का नाम। तो अमृता देवी जो थी, इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए 363 स्त्री और पुरुषों के साथ में अपना बलिदान कर दिया था, सिर्फ वृक्षों को बचाने के लिए। तो इनकी याद में ही साथियों खेजड़ली गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसका थान होता है? तो गोगा जी, लोक देवता जो हैं साथियों, जो कला संस्कृति इतिहास वाला जो आपका भाग है, उसमें हम सभी लोक देवताओं लोक देवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उनमें एक लोक देवता जी आएंगे आपके गोगा जी। कौन से लोक देवता? गोगा जी आएंगे। तो उनका जो थान होता है साथियों, ये खेजड़ी वृक्ष, राजस्थान का जो राज वृक्ष खेजड़ी, इसके नीचे ही इनका थान आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि भाई खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को, अभी आपके क्या चल रही है साथियों? सितंबर ही चल रही है ना, अभी आपके सितंबर ही चल रही है। तो सितंबर के महीने में 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? खेजड़ी दिवस के रूप में कौन सी डेट? 12 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। सर्वाधिक खेजड़ी आपके नागौर जिले में पाई जाएगी। किस जिले में? नागौर जिले में सर्वाधिक खेजड़ी देखने को मिल जाएगी साथियों। देखो सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र पूछे, जिला पूछे तो नागौर जिला,
और शेखावटी क्षेत्र पूछे तो शेखावटी क्षेत्र आपका सही उत्तर होगा। देखो शेखावटी क्षेत्र कौन सा है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 जिले शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्षेत्र पूछे तो सर्वाधिक खेंजरी वाला क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र और सर्वाधिक खेंजरी वाला जिला नागौर जिला रहेगा। खेंजरी दिवस कब मनाया जाएगा, 12 सितंबर को। कौन से लोक देवता का थान होता है खेंजरी के नीचे, गोगा जी का। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है, खेंजरली गांव जोधपुर में लगता है साथियों। ऑपरेशन खेंजरा की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। खेंजरी को अन्य भाषा में क्या क्या कहते हैं, तो जाटी, सीमलो, बन्नी, शमी, ये सभी कहते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेंजरी जो है ये किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। किस पर्व पर खेंजरी वृक्ष की पूजा की जाती है, दशहरे पर्व पर खेंजरी वृक्ष की पूजा की जाती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं इनको लूम, फूलों को मिजर, फल को सांगरी और सूखे फल को खोखा कहते हैं साथियों। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। कब दर्जा दिया गया था राष्ट्रीय वृक्ष राज्य वृक्ष का, 1983 में। वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया है। इसको वृक्षों में राजस्थान का गौरव कहते हैं खेंजरी को, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी इसी को कहा जाता है। तो ये है आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष खेंजरी। क्लियर है सभी के ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके जो दूसरा प्रतीक चिन्ह है उसको देखेंगे साथियों। तो दूसरे नंबर पे जो प्रतीक चिन्ह आता है वो है आपके रोहिड़ा। क्या है साथियों, रोहिड़ा। देखो रोहिड़ा राजस्थान का क्या है, राज्य पुष्प। 1983 में ही इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। हमने देखा है खेंजड़ी को भी कब राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था, 1983 में ही दिया था। और रोहिड़ा जो राज्य पुष्प है राजस्थान का, इसको भी 1983 में ही राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। तो मतलब कैसे याद रखोगे कि जो खेंजड़ी है इस पे कौन सा फूल खिलता है, रोहिड़ा खिलता है साथियों। तो अगर खेंजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष बना दिया तो उस पे जो फूल खिल रहा है रोहिड़ा, इसको भी कब राज्य पुष्प बनाएंगे, 1983 में। दोनों को एक साथ पेड़ और राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया गया। किस किस को, खेंजड़ी को और रोहिड़ा को। देखो वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। देखो ये किसका नाम है, रोहिड़ा का है साथियों। प्रोसोपिस सिनेरिया हमने खेंजड़ी का वैज्ञानिक नाम देखा था और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। इसका नाम है साथियों किसका, रोहिड़ा का क्या है, वैज्ञानिक नाम है साथियों। कब दिया गया इसको राज्य पुष्प का दर्जा, 1983 में खेंजड़ी के साथ ही। रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है, रोहिड़ा को मारवाड़ का सागवान कहा जाता है, रोहिड़ा को मरुशोभा कहा जाता है और रोहिड़ा को ही मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्या क्या कहा जाता है रोहिड़ा को, जैसे हमने देखा था ना खेजड़ी के भी अनेक नाम थे, उसी प्रकार रोहिड़ा के भी साथियों अनेक नाम है। क्या क्या नाम है, रेगिस्तान का सागवान भी रोहिड़ा है और मारवाड़ का सागवान भी क्या है, रोहिड़ा है। मरुशोभा भी रोहिड़ा को कहते हैं साथियों, क्योंकि मरुशोभा मरुस्थल में आपको रोहिड़ा का वृक्ष सर्वाधिक देखने को मिले, रोहिड़ा का पुष्प सर्वाधिक देखने को मिलेगा और ये दूर से देखने में बड़ा ही सुंदर दिखता है, इसी वजह से इसको कहते हैं मरुशोभा और इसको मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। साथियों आगे हम बढ़ें तो रोहिड़ा सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। और पश्चिमी राजस्थान में क्या है मित्रों, पश्चिमी राजस्थान में रेत ही रेत है, रेगिस्तान है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो फूल खिलता है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, इसी वजह से इसको मरुशोभा, रोहिड़ा को रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं और मारवाड़ टीक के नाम से भी इसे जाना जाता है। सर्वाधिक किधर मिलेगा, पश्चिमी राजस्थान में। वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है साथियों, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य फूल, राज्य पुष्प है साथियों। और कब दर्जा दिया गया था, 1983 में ही इसे राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। तो क्लियर है, रोहिड़ा और खेंजड़ी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। आशा है आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। चलिए तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर पे राजस्थान का राज्य पक्षी देखेंगे। क्या देखेंगे, राजस्थान का राज्य पक्षी देखेंगे साथियों। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। क्या है साथियों, गोडावण है और इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था, 1981 में दर्जा राज्य पक्षी का गोडावण को दिया गया था। देखिएगा, समझ रहे हो बात को। जो आपके राज्य पुष्प था साथियों, राज्य पुष्प था कौन सा, रोहिड़ा, और राज्य वृक्ष था खेजड़ी। दोनों ही 1981 में राज्य प्रतीक बने थे, एक तो राज्य पुष्प बना और एक राज्य वृक्ष बना।
लेकिन जो गोडावण है राजस्थान का राज्य पक्षी साथियों, इसको 1981 में ही राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया था। मतलब फूल और पेड़ से भी पहले पक्षी को बनाया गया। सीधा सा मतलब है कितने साल पहले? 2 साल पहले। इसका जो वैज्ञानिक नाम है किसका? गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। ये किसका वैज्ञानिक नाम है भाई? तो ये गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स गोडावण का वैज्ञानिक नाम है। मतलब वैज्ञानिक भाषा में गोडावण को क्या कहते हैं? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स कहा जाता है। साथियों, गोडावण को माल मोरडी भी कहते हैं, हुकना भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, सोहन चिड़िया भी कहते हैं और शर्मिला पक्षी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मतलब कितने नाम हैं देखो, एक ही पक्षी के कितने नाम है। गोडावण तो नॉर्मली सब जानते हैं, लेकिन साथियों इसको माल मोरडी कहा जाता है, हुकना कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है, सोहन चिड़िया कहा जाता है और शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। मतलब एक तो गोडावण और 5 इसके अन्य उपनाम भी है। तो ये सभी उपनाम किसके हैं? राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, ये सारे ही इसके उपनाम हैं। साथियों, गोडावण का जो भोजन है वो है तारामीरा। कौन सा है साथियों गोडावण का भोजन? तारामीरा है गोडावण का भोजन। गोडावण सर्वाधिक सेवन घास पसंद करता है। भाई भोजन तो तारामीरा है, लेकिन इसको पसंद सर्वाधिक क्या है साथियों? जो सेवन घास, पौष्टिक घास जैसलमेर में पाई जाती है ना, तो साथियों वो घास गोडावण सर्वाधिक पसंद करता है खाने में। गोडावण पक्षी अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। नहीं तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि भाई पक्षी कहाँ पर घोंसला बनाते हैं? पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाते हैं। अब पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाएंगे तो साथियों ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन जमीन पर अंडे देने के लिए कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है जमीन पर? तो साथियों गोडावण जो पक्षी है ये अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाते हैं। राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्या अभयारण्य है? मैंने पढ़ा रखा है इस चीज को आपको अच्छी तरह से। तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है साथियों, जैसलमेर में है, इस मरु उद्यान में ही सर्वाधिक गोडावण आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सोरसन जो 12 जिले में पड़ता है, सोरसन नामक एक स्थान है, कहाँ पर पड़ता है ये? 12 जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर भी गोडावण आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है सभी के? तो ये हमने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पढ़ा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गोडावण है। दर्जा कब दिया गया था? 1981 में। वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स किसका वैज्ञानिक नाम है? गोडावण का। गोडावण को ये वैज्ञानिक नाम है। अन्य भाषा में क्या क्या कहा जाता है? तो माल मोरडी, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया और शर्मिला पक्षी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका भोजन क्या है? तारामीरा है। जबकि सर्वाधिक पसंद कौन सी घास है इसको? सेवन घास सर्वाधिक पसंद है साथियों। अंडे देने के लिए घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ों पर नहीं बनाते हैं, बल्कि जमीन पर बनाते हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में सर्वाधिक गोडावण पाए जाते हैं। और आगे हम बात करें तो इसके अलावा अन्य किस जगह पर आपको गोडावण अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाएंगे? तो सोरसन नामक स्थान 12 जिले में पड़ता है साथियों। यहाँ पर भी आप नॉर्मली गोडावण को अच्छी मात्रा में देख सकते हो। तो 3 चीजें अभी तक हमने पढ़ी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष पढ़ा। क्या पढ़ा साथियों? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी पढ़ा। 1981 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा पढ़ा। इसको भी 1981 में ही राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया। 1981 क्या, सॉरी, खेजड़ी और इसको रोहिड़ा को, इसको तो 83 में दिया गया था। गोडावण पढ़ा। गोडावण राजस्थान का क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसको दिया गया 81 में। 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया। एकदम थोड़ा सा दिमाग में गोडावण पढ़ रहे थे तो 81 बोल दिया मैंने, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 1983 में वृक्ष और उस पर जो फूल लगता है रोहिड़ा, इसको दर्जा दिया गया था। और 81 में जो पक्षी है गोडावण, इसको दर्जा दिया गया था। तो ये तीनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। चलिए चौथे प्रतीक चिन्ह की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आपके जो चौथा प्रतीक चिन्ह है वो है साथियों राजस्थान का राज्य पशु। भाई राजस्थान का राज्य पशु पहले तो एक ही था, लेकिन अब वर्तमान में राजस्थान के कितने राज्य पशु है? 2 है। एक तो आपके चिंकारा है और एक आपके है ऊंट। राजस्थान के वर्तमान में कितने राज्य पशु हैं? 2 है। एक तो चिंकारा भी राज्य पशु है और ऊंट भी राज्य पशु। अभी तक हमने जितने भी प्रतीक चिन्ह पढ़े, एक एक ही पढ़े हमने। 3 प्रतीक चिन्ह पढ़े, तीनों में एक एक चीजें थी। लेकिन यहाँ पर राज्य पशु का नाम लेते ही यहाँ पर राज्य पशु भी कितने साथियों? 2 है। कौन कौन से? एक तो आपके चिंकारा है और एक आपके है ऊंट।
चिंकारा और ऊंट ये दो क्या है, राजस्थान के राज्य पशु है। तो देखो जो चिंकारा है ये तो वन्य जीव श्रेणी में, किस श्रेणी में, वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। और जो ऊंट है ये पालतू जीव श्रेणी में, किस जीव श्रेणी में, पालतू जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। और वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है साथियों। तो पहले चिंकारा के बारे में देखेंगे और फिर ऊंट के बारे में देखेंगे। देखो राजस्थान का राज्य पशु है वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, और इसको राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया था। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे याद रखोगे, जो पशु है और जो पक्षी है, जो पशु है और जो पक्षी है ये 1981 में ही इनको राज्य पशु और राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया था। और जो पुष्प है और जो वृक्ष है, पुष्प मतलब फूल है, और जो वृक्ष है इनको 2 साल बाद मतलब 1983 में राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा दिया था। तो राज्य वृक्ष खेंजरी 1983, राज्य पुष्प रोहिड़ा 1983, राज्य पक्षी गोडावण 1981 और राज्य पशु चिंकारा 1981। याद रखिएगा पशु पक्षी 1981 और फूल और पेड़ 1983 में आए थे साथियों, ऐसा आप याद रख सकते हो। अगर हम बात करें चिंकारा के वैज्ञानिक नाम की, तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला। गजेला क्या है, नाम भी कुछ अलग है, गजेला गजेला क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। चिंकारा को छोटा हिरन और एंटीलोप भी कहा जाता है। छोटे हिरन जैसे हिरन दिखता है ना, उसी प्रकार देखने में लगता है कि यार हिरन है छोटा, ठीक है, छोटा हिरन तो हिरन से छोटा होता है लेकिन हिरन के जैसे दिखता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है छोटा हिरन। तो राजस्थान का जो राज्य पशु है चिंकारा, इसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, छोटा हिरण भी कहते हैं और एंटीलोप के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला। साथियों जो आपके राज्य पशु चिंकारा है ये सामान्यतः जोधपुर में अधिक आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, राजस्थान का जो जोधपुर जिला है यहाँ पर आपको सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा देखने को मिल जाएगा। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी या जंगली श्रेणी का राज्य पशु है। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जामिनर क्वेश्चन जो बनाएगा ना, एग्जामिनर ने पूछा राजस्थान का राज्य पशु है तो भाई साहब वहां पर हम डायरेक्ट ही चिंकारा कर देंगे। लेकिन अगर पालतू श्रेणी दे रखे तो ऊंट और वन्य जीव श्रेणी दे रखे तो चिंकारा, या जंगली श्रेणी दे रखे तो भी चिंकारा, क्योंकि चिंकारा पालतू नहीं है, वन्य जीव श्रेणी में जंगली जानवरों के अंतर्गत आता है साथियों। तो राजस्थान का राज्य पशु हमने पढ़ा चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु कब बना, 1981 में। वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला। छोटा हिरण भी कहते हैं, एंटीलोप भी इसको कहते हैं। कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, जोधपुर में। और वन्य जीव श्रेणी या जंगली श्रेणी का ये राज्य पशु है। यहाँ तक क्लियर है सभी के। राजस्थान का दूसरा राज्य पशु देख लेते हैं साथियों, ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज, सभी ने देख रखे होंगे ऊंट तो। राजस्थान का राज्य पशु है साथियों ये। और 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु, दूसरा राज्य पशु जो है ऊंट है, इसको दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 को। किसका दर्जा दिया गया था, राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया था साथियों। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमड्रेरिइस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों। और ये पालतू श्रेणी का राज्य पशु है। जंगली श्रेणी का हमने कौन सा देखा था, चिंकारा देखा था, और पालतू श्रेणी का राज्य पशु कौन सा है, ऊंट है। तो सभी के क्लियर है आपके। राजस्थान का राज्य पशु, इंपोर्टेंट बात यह है कि क्या पूछेगा आपसे कि राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी में कौन सा है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो पहला ऑप्शन तो चिंकारा रहेगा, चौथा ऑप्शन रहेगा आपके ऊंट। ऊंट सही है पालतू श्रेणी में, जंगली श्रेणी में चिंकारा। कब दर्जा दिया गया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था साथियों। अभी तक हमने राजस्थान को, अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ी खेंजरी के बारे में। खेंजरी क्या है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है और 1983 में इसे राज्य वृक्ष बनाया गया। दूसरे नंबर पे रोहिड़ा पढ़ा। रोहिड़ा क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प है और इसको भी 1983 में राज्य पुष्प बनाया गया। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा गोडावण। गोडावण क्या है, राजस्थान का साथियों राज्य पक्षी है और 1981 में इसे राज्य पक्षी बनाया गया। गोडावण के बाद हमने पढ़ा है साथियों, गोडावण तो राज्य पुष्प था, चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राज्य क्या है साथियों, पशु है और 1981 में ही इसे राज्य पशु बनाया गया। और राज्य पशु एक और है ऊंट, 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। चिंकारा जंगली श्रेणी या वन्यजीव श्रेणी में, और ऊंट क्या है, आपके पालतू श्रेणी का राज्य पशु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पांचवा प्रतीक चिन्ह क्या है, राजस्थान का राज्य नृत्य देखेंगे साथियों। तो देखना है, मतलब सुनना है, चीज़ों को यहाँ देखना है। यूनिक भाई आपको मैं घूमर करके बताऊंगा, नाच नहीं रहा हूँ यहाँ आपके सामने में, ठीक है।
तो नो टेंशन रहिए, आराम से सुनिए बातों को, आराम से फैक्ट देखिए। साथियों, राजस्थान का राज्य नृत्य है आपके घूमर नृत्य। अगर नहीं देखा है तो एक बार यूट्यूब पर घूमर सर्च कर लीजिए, बहुत ही प्यारा नृत्य है। देख रखा है तो अच्छी बात है, और खुद ने ही घूमर कर रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आप तो अनुभवी लगते हो इस चीज़ के। साथियों, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर है। राजस्थान का परंपरागत लोक नृत्य है ये। परंपरागत मतलब बहुत पहले समय से चला आ रहा है। साथियों, घूमर नृत्य विशेष अवसरों पर ही किया जाता है। हर यूनिक भाई रोज डेली घूमर करने लगे ऐसा नहीं। जैसे विवाह का अवसर है, विशेष त्योहारों का अवसर है, तो इन अवसरों पर ही घूमर नृत्य किया जाता है। तो एग्जामिनर डायरेक्टली प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर रहेगा साथियों, राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। 5 प्रतीक चिन्ह हमने देखे हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पशु और राजस्थान का राज्य नृत्य। आशा है चारों ही बिल्कुल मुंह पे आपको याद होंगे साथियों, जीबान पे बिल्कुल रखे होंगे, बाहर ही निकालने की भी यूनिक भाई सोचने की जरूरत पड़ना चाहिए। वृक्ष खेजड़ी है, पुष्प रोहिड़ा है, पक्षी गोडावण है, पशु चिंकारा और ऊंट है, और नृत्य घूमर है। साथियों, क्लियर है सभी के यहाँ तक? चलिए छठा प्रतीक चिन्ह देखते हैं। बिल्कुल आशा ही नहीं, विश्वास है कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। साथियों, अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम 2 जगह शेयर जरूर करिएगा। साथियों, कल मैंने किसी वजह से कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, मैंने मतलब सूचना भी दे दी थी टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी कम्युनिटी बॉक्स में कि भाई आज कोई क्लास नहीं आ पाएगी अत्यावश्यक कार्य के कारण। तो कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है, वो बात अलग है, बाकी मैं कभी क्लासेज मिस नहीं करता हूँ आप लोगों की। तो चलिए छठा प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। आपके जो छठा प्रतीक चिन्ह है वह है राजस्थान का राजकीय गीत। क्या है? राजस्थान का राजकीय गीत। तो साथियों, राजस्थान का जो राजकीय गीत है वह है केसरिया बालम। देखो, केसरिया बालम तो शॉर्ट है, पूरा क्या है पूरा तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी जो पहली लाइन वो है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। इस प्रकार इसकी पहली लाइन होती है। इंपॉर्टेंट जो जो इसकी थीम है साथियों, टाइटल जो इसका है क्या है? केसरिया बालम है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि केसरिया बालम क्या है? तो एक गीत है और ये राजस्थान का कैसा गीत है? राजकीय गीत है। यह एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं तो जितने भी प्रतीक चिन्ह राजस्थान से संबंधित है सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो साथियों, राजस्थान का राजकीय गीत आपको याद रखना होगा। केसरिया बालम क्या है? राजस्थान का राजकीय गीत है। जबकि राजस्थान का राजकीय नृत्य क्या है? तो राजकीय नृत्य हमने अभी ऊपर पढ़ा था। क्या पढ़ा था साथियों? घूमर को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? घूमर को पढ़ा था। आगे हम देखें तो ये जो केसरिया बालम जो गीत है साथियों, राजस्थान का राजकीय गीत, ये ढोला मारू की प्रेम कहानी से संबंधित है। देखो, ढोला मारू की प्रेम कहानी क्या आपको याद है? मेरे हिसाब से 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इनको ढोला मारू की प्रेम कहानी के बारे में पता नहीं होगा, और जानकर भी कुछ कर नहीं पाओगे अब तो आप। इसलिए यही याद रखना है कि भाई इस गीत का संबंध ढोला मारू की प्रेम कहानी से है। ठीक है, तो केसरिया बालम जो राजस्थान का राजकीय गीत है इसका संबंध किसकी प्रेम कहानी से है? ढोला और मारू की प्रेम कहानी से इसका संबंध है। साथियों, इस गीत को, किस गीत को? केसरिया बालम गीत को सबसे पहले मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा? सबसे पहले मांगी बाई ने केसरिया बालम गाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में क्या, क्योंकि ये राजस्थान का राजकीय गीत है, राजस्थान से बना है, तो साथियों सबसे पहले केसरिया बालम जो राजस्थान का राजकीय गीत है इसको किसने गाया था? किसने गाया था भाई? मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था? मांगी बाई ने। क्योंकि यहाँ पर एक और नाम आएगा आपके अल्लाह जिल्ला बाई का। अल्लाह जिल्ला बाई ने साथियों इस गीत को, राजस्थान के राजकीय गीत केसरिया बालम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले गाया था। बीकानेर की थी ये रहने वाली, कौन? अल्लाह जिल्ला बाई। देखो क्वेश्चन कैसे बना, सबसे पहले गाया मांगी बाई ने, लेकिन अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो वहां पर फिर आपका सबसे पहले पूछ ले तो आपका अल्लाह जिल्ला बाई सही रहेगा। साथियों, अल्लाह जिल्ला बाई जो बीकानेर की है, इनको राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। तो सीधा सा प्रश्न बन रहा है भाई, राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहते हैं? अल्लाह जिल्ला बाई को। और अल्लाह जिल्ला बाई का विशेष योगदान किस में है? तो जो राजस्थान का राजकीय गीत है केसरिया बालम वाला, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले इन्होंने ही गाया था। कहाँ की रहने वाली थी? बीकानेर की। जबकि सबसे पहले इस गीत को किसने गाया था? मांगी बाई ने।
राजस्थान का क्या है, राजकीय गीत है और किसकी प्रेम कहानी से संबंधित है, ढोला मारू की प्रेम कहानी से संबंधित है। अगर अभी मैं प्रश्न पूछ लूँ तो शुरू से अब तक जो मैंने पढ़ा है सारी चीजें आपको याद है, बस आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रश्न पूछ लूँ ऑप्शन दे दूँ तो निश्चित रूप से आपका सही उत्तर रहेगा साथियों। इसलिए एक नहीं तो 2 बार भी आप वीडियो को देख सकते हो। जैसे एक बार आपने देख लिया, फिर एक बार आप शाम को इस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर 2 गुना स्पीड करके देख लिया करो ना यार। यूट्यूब ने फीचर दे रखा है 30 मिनट का वीडियो है तो 15 मिनट में पूरा कर सकते हो आप, तो 2 गुना फीचर बढ़ा करके देख लिया करो, इससे चीज़ें स्थायी हो जाएगी। और मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाता भी नहीं हूँ, 30 या 40 मिनट लास्ट है, इतना ही बड़ा वीडियो होता है मेरा, जिसमें आपके 1 या 2 वीडियो में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 7वें नंबर पे जो प्रतीक चिन्ह है वो है राजस्थान का राजकीय खेल या राजस्थान का राज्य खेल। भाई राजस्थान का जो राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल साथियों। क्या है, कबड्डी नहीं है, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है मित्रों। क्या है, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है और इसको राज्य खेल का दर्जा 1948 में ही दे दिया गया था। बास्केटबॉल राज्य खेल कब बना था, 1948 में, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके 1 साल बाद में, मतलब 1948 में ही बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित कर दिया गया था साथियों। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान का राज्य खेल क्या है बताओ भाई, तो आपका आंसर रहेगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल तो है, कब बनाया था इसको राज्य खेल, तो 1948 में बना दिया गया था। क्लियर है सभी के ये। चलिए 8वें नंबर पे प्रतीक चिन्ह देखते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है और 1948 में इसे राज्य खेल घोषित किया गया था। 8वें नंबर पे आता है साथियों राजस्थान की राज्य मिठाई। तो राजस्थान की जो राजकीय मिठाई है वो है घेवर। भारत की नहीं कर रहा हूँ, जलेबी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो राजस्थान का की जो राजकीय मिठाई वो कौन सी है, घेवर है साथियों। बस इतना सही आपको याद रखना है, क्योंकि प्रतीक चिन्ह में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, इसलिए मैं सारे प्रतीक चिन्ह यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादा नहीं तो आपको नाम तो याद होना चाहिए कम से कम, क्योंकि नाम तो पूछ सकता है एग्जामिनर। और अगर वहाँ पर जलेबी दे रखी है, आपने पढ़ नहीं रखा है, तो 100% जलेबी आप करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। तो उस हिसाब से माइंड में आ जाता है, करे यार जलेबी है ना, तो वो नहीं साथियों, घेवर है राजस्थान की राज्य मिठाई। चलिए 9वां जो प्रतीक चिन्ह है उसको देखेंगे। तो 9वां जो प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। देखो 2 चीज है, राजस्थान का राज्य नृत्य या राजकीय नृत्य तो क्या है, हमने क्या पढ़ा था, घूमर नृत्य। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहा जाता है कथक को। किसको कहा जाता है, कथक को कहा जाता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भाई राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य आपके कथक नृत्य है। क्लियर है सभी के यहाँ तक। चलिए 10वां, दोनों विशेष रूप से याद रखना, घूमर में और कथक में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। घूमर तो आपके राज्य नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य आपके कथक है। 10वें नंबर पे जो प्रतीक चिन्ह आता है वो है राजस्थान का राज्य कवि। नाम तो सुना होगा क्या, सूर्यमल मिश्रण साथियों, ये है राजस्थान के राज्य कवि। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा साथियों। ये क्या है, राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा दे रखा है। किसको दे रखा है, सूर्यमल मिश्रण को दे रखा है। जबकि प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को, कब, प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान से संबंधित है सारी चीजें। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को। कब मनाया जाता है साथियों, प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ये भी नॉर्मल सा प्रश्न है, खैर बहुत ही इजी है, बट याद होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। मैंने लिखने में क्या दिक्कत है। तो राजस्थान की राजधानी सभी को पता होगा जयपुर है साथियों, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं। चलिए 13वें नंबर पे देखेंगे राजस्थान का लोक वाद्य। तो साथियों राजस्थान का लोक वाद्य है आपके अलगोजा। किसको कहते हैं, अलगोजा को राजस्थान का लोक वाद्य का दर्जा दे रखा है साथियों। और राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी नहीं है, समझना बात को। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लिया और ऑप्शन में राजस्थानी 100% देगा, 100% देगा। आपको वो नहीं करना है
क्योंकि राजभाषा का प्रयोग जो है, जो राजकीय कार्य में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो होती है राजभाषा। तो राजकीय कार्य में हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः राजस्थान की राजभाषा राजस्थानी नहीं है बल्कि हिंदी है साथियों। तो ये प्रतीक चिन्ह 14 हमने पढ़े हैं। आशा है सारे के सारे प्रतीक चिन्ह आपको क्लियर हो रखे होंगे। देखिए एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमने सबसे पहले खेजड़ी के बारे में पढ़ा। 83 में राज्य वृक्ष घोषित किया। प्रोसोपिस सिनेरिया वैज्ञानिक नाम है। वृक्षों में राजस्थान का गौरव, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष इसको कहते हैं, और सूखे फलों को खोखा कहते हैं, और जो हरे फल होते हैं इसको सांगरी कहते हैं साथियों। इसकी पत्तियों को लूम कहते हैं, फूलों को मिजर कहते हैं और हरे फलों को सांगरी। वृक्ष की कब पूजा की जाती है इसकी? तो दशहरे वृक्ष पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। कौन से देश का राष्ट्रीय वृक्ष है ये खेजड़ी? संयुक्त अरब अमीरात का। स्थानीय भाषा में जाटी, ग्रंथों और विश्नोई समाज के लोग शमी, राजस्थानी में सीमलो और कन्नड़ में बन्नी कहते हैं। किसको कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। इनको बचाने के लिए एक ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत हुई थी। कब? 1991 में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वही अमृता जो देवी नाम सुना होगा, 363 खेजड़ली गांव जोधपुर में इनका साथियों इन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिया था, मतलब प्राणों का बलिदान दे दिया था खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। तो इनकी याद में ही विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। इनके नीचे कौन से लोक देवता का थान है? गोगा जी का। कब मनाया जाता है खेजड़ी दिवस? 12 सितंबर को। अभी आपके 12 सितंबर भी आने वाली है। सर्वाधिक खेजड़ी किस जिले में? नागौर में। और किस क्षेत्र में सर्वाधिक? शेखावटी क्षेत्र में। ये तो खेजड़ी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने रोहिड़ा का कि भाई ये राज्य पुष्प है। 83 में खेजड़ी के साथ में इसको बना दिया। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेता है। रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा को कहते हैं। मारू शोभा रोहिड़ा को कहते हैं और मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। और रोहिड़ा सर्वाधिक कहाँ मिलेगा? पश्चिमी राजस्थान में। फिर गोडाउन के बारे में पढ़ा कि भाई ये 1981 में आ गया था, 2 साल पहले पुष्पपूर्व वृक्ष से। तो ये गोडाउन राज्य पक्षी है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स वैज्ञानिक नाम है। माल मोररी, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, इन सभी नामों से किसको जाना जाता है? गोडाउन को जाना जाता है। भोजन क्या है? तारा मीरा है। और सर्वाधिक घास कौन सी पसंद है? आपके सेवण घास। सेवण घास सर्वाधिक वही आपके जैसलमेर में। अंडों के लिए किस पर घोंसला बनाता है? जमीन पर बनाता है। और सर्वाधिक गोडाउन कहाँ पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर के अलावा सोरसन नामक स्थान 12 में पड़ता है, यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हमने चिंकारा प्लस ऊंट को पढ़ा, जो राजस्थान के राज्य पशु है। 2 राज्य पशु है, चिंकारा जंगली श्रेणी में और ऊंट पालतू श्रेणी में। चिंकारा भी 1981 में आ गया था आपका राज्य पशु। वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। छोटा हिरण भी कहते हैं, एंटीलोप भी कहते हैं। जोधपुर में ज्यादा दिखाई देंगे। और साथियों चिंकारा जो है ये वन्य जीव श्रेणी या जंगली श्रेणी का राज्य पशु है। फिर बड़ा हमने ऊंट, ये भी राजस्थान का राज्य पशु है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 30 जून 2014 को इसको राज्य पशु का दर्जा दिया था। वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस डोमड्रेइरियस। ये इसका किसका वैज्ञानिक नाम है? ऊंट का। और ये पालतू श्रेणी का राज्य पशु है साथियों। उसके बाद में हमने देखा राजस्थान का राज नृत्य घूमर है। शास्त्रीय नृत्य कत्थक है। आगे हमने देखा था ना, परंपरागत लोक नृत्य और विशेष अवसरों पर किया जाता है। राजकीय गीत कौन सा है? केसरिया बालम। किसकी प्रेम कहानी से संबंधित है? ढोला मारू की कहानी से। किसने सबसे पहले गाया? मांगी बाई ने। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले किसने गाया? बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई ने। ये बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई क्या है साथियों? राजस्थान की मरु कोकिला है। 7वें नंबर पे राजस्थान का राज्य खेल देखा, भारत आजाद हुआ उसके 1 साल बाद बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित कर दिया 1948 में साथियों। 8वें नंबर पे राजस्थान की राज्य मिठाई देखी, घेवर, बिल्कुल याद रखना है। शास्त्रीय नृत्य कथक देखा है। लोक नृत्य कौन सा है राजस्थान का? राज नृत्य कौन सा है? घूमर है साथियों। और शास्त्रीय नृत्य कथक है। 10वें नंबर पे राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण देखा। और 11वें नंबर पे देखा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष की 30 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद में हमने देखा राजस्थान की राजधानी, ये सभी को पता होगी कि भाई जयपुर है। और राजस्थान का लोकवाद्य अलगोजा है। और राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो ये आपके टॉपिक क्लियर होता है। कौन सा? प्रतीक चिन्ह वाला। बोला ना, एक एक क्लास में एक एक टॉपिक आपके क्लियर करवा दूंगा साथियों। और मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जामिनर सीधा पूछेगा, गारंटीड है बिल्कुल, ये 101% गारंटी के साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल सार निचोड़ कहते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल निचोड़, वो चीजें आप पढ़ रहे हो साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, वीडियो को आपने इतना सारा प्यार दिया साथियों।